टीवीएस डायोड का ये एक सेपरेट वीडियो है, जिस वीडियो में आपको टीवीएस डायोड के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले उसकी पहचान, उसकी वर्किंग, उसकी टेस्टिंग, कब वो ख़राब रहता है, कब वो सही रहता है, और टीवीएस डायोड बेसिकली सर्किट में क्यों लगा होता है और ये क्यों लगाया जाता है। यानी कि सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है टीवीएस डायोड के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर टीवीएस डायोड के बारे में आपको बहुत अच्छे से डीपली जानना है और मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से ये लगा होता है, मेन हम बात इसकी करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन में ये कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है और क्यों इतना ज़्यादा लगाया जा रहा है आजकल। ठीक है, तो अगर आपको इन सवालों का जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। अंत तक इस वीडियो में देखने के बाद आप सारा कुछ समझ जाएंगे टीवीएस डायोड का क्या खेल है, क्यों लगा होता है, क्या वर्क करता है और कैसे लगा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टीवीएस डायोड की पहचान। ठीक है, देखिए जो टीवीएस डायोड होता है वो डायोड का ही एक रूप है जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में लगा होता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया सबसे पहले पीएन डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, ऐसे ही आपका होता है टीवीएस डायोड। ठीक है, टीवीएस डायोड की सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो पहचान ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो लगे हैं ये आपके टीवीएस डायोड लगे हुए हैं। किस तरीके से है थोड़ा सा हम साफ करते हैं इसको थिनर से। ये देखिए इसके ऊपर कुछ लिखा भी है शायद से बीके, पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, और ये जो डायोड रहेगा ये देख सकते हैं आप, पूरा ब्लैक रहेगा, ये पूरा ब्लैक है और डिब्बा जैसे एक बॉक्स होता है उस तरीके से रहता है। और ये देखिए दोनों सिरे इसके कैसे रहते हैं, नीचे की तरफ रहते हैं। जैसे इस कंपोनेंट में देखो, ये कॉइल में देखो इसके सिरे कैसे हैं, ऊपर हैं। इस कैपेसिटर में देखो कैसे सिरे हैं, ऊपर है। लेकिन इस टीवीएस डायोड के जो सिरे रहेंगे वो दोनों नीचे रहेंगे, ये देखिए बक कॉइल की तरह। ठीक है, तो ये इसकी मेन पहचान है कि दो सिरे रहेंगे और दोनों नीचे की तरफ रहेंगे। बॉक्स टाइप का एक कंपोनेंट रहता है ये देखिए, और उसके ऊपर कुछ कोडिंग भी होगी या नहीं भी हो सकती है। अब देखिए जैसे ये एक डायोड लगा, ये देखिए अलग लगा है, इसकी दोनों पिनें देखो बिल्कुल बाहर दिख रही है, लेकिन इसकी दोनों पिनें जो है वो अंदर सोल्डिंग है। ठीक है, बेसिकली ये पहचान है आपके टीवीएस डायोड की। अब हम देखते हैं टीवीएस डायोड की वर्किंग क्या होती है। देखिए जो टीवीएस डायोड है वो आपकी सर्किट को एक तरीके से कहते हैं सुरक्षा करने के लिए लगा होता है, क्योंकि इसका जो काम होता है वो होता है एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड कर। यानी कि अगर समझ लो ये वाला टीवीएस डायोड, ये टच का कनेक्टर है, टच की लाइन में लगा हो। ठीक है, मान लिया हमने ये वाला टीवीएस डायोड, ये टच पे जो सप्लाई आ रही, जो पावर आ रहा है उसकी लाइन पे लगा हुआ है। अब अगर इस लाइन में कुछ वोल्टेज ज़्यादा आएगा या अशुद्ध वोल्टेज आएगा तो ये क्या करेगा, ये टीवीएस डायोड उस वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो आगे जो भी चीज़ लगी हुई है, जो चाहे टच लगी हो या डिस्प्ले लगी हो या और भी कुछ चीज़ लगा हुआ है, उसका वहाँ पे वोल्टेज जो है वो बिल्कुल फिल्टर वोल्टेज पहुँचे, वोल्टेज में कोई भी अशुद्धि ना हो, इसलिए वो यहाँ पे लगाया जाता है टीवीएस डायोड। ठीक है, टीवीएस डायोड का एक और काम होता है, जैसे हमने ये फ़ोन खोला, ये मदरबोर्ड को खोला, अब हमारे हाथों में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने फ़ोन को खोला और फ़ोन को खोलने के बाद वो ऑटोमेटिक फ़ोन डेड हो गया, हमने उस फ़ोन पे कोई वर्क नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फ़ोन हमारा ऑटोमेटिक क्या हो गया, डेड हो गया। तो इसी के चलते ये टीवीएस डायोड अब फ़ोन में लगाए जाने लगे, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते भी हैं फ़ोन में तो ये क्या करें, टीवीएस डायोड उसको ग्राउंड कर दें। ठीक है, इसलिए हमारा टीवीएस डायोड यहाँ पे लगा होता है। अब देखिए, अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी कि हम इसको टेस्टिंग कैसे करें। मेन तो दिक्कत यहीं पे आती है टेस्टिंग में। टेस्टिंग के लिए देखिए, अगर हम इस टीवीएस डायोड को सिंगल कंपोनेंट टेस्टिंग करने जाएंगे तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने पे कोई भी वैल्यू, कोई भी बीप नहीं आनी चाहिए। मल्टीमीटर को बजर रेंज पे लगाइए आप। ठीक है, जैसे अगर हम आपको चेक करके दिखाएं, सबसे पहले हम एक टीवीएस डायोड को बाहर निकाल लेते हैं।
चलिए एक टीवीएस डायोड को हम बाहर निकालते हैं पहले, और फिर हम आपको उसको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये वाला हम बाहर निकालते हैं। ये टीवीएस डायोड हमने बाहर निकाल लिया है, इसको हम इधर पलट के रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ। ये देखिए इसके जो 2 पॉइंट हैं वो निकले हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा ये कैसा है, ब्लैक है। ठीक है, तो अब मल्टीमीटर को हम लगाते हैं बजर मोड पे। ये हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पे लगा दिया। अब हम जरा इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। देखिए एक प्रोब इस पॉइंट पे लगाएंगे, एक प्रोब इस पॉइंट पे लगाएंगे। कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। सही से लगाते हैं एक बार, शायद टच ना हो रहा हो। नहीं, अभी टच हो रहा है। कुछ आया? नहीं आया। एक बार प्रोब को पलट, इसी को पलट के देख लेते हैं। कुछ भी आया? नहीं आया। तो ये प्रॉपर टेस्टिंग है हमारे टीवीएस डायोड की, कि जब टीवीएस डायोड को हम बाहर निकालेंगे सर्किट से, मदरबोर्ड से, तो उस पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना ही बीप आनी चाहिए और ना ही कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो ही आपका टीवीएस डायोड वो सही है। और अगर आपको ऑन बोर्ड चेक करना है टीवीएस डायोड, जैसे ये टीवीएस डायोड लगे हुए हैं, ऑन बोर्ड पे आपको चेक करना है लगे लगे पे, तो आपको ये चेक करने को मिलेगा पैरेलल पे होगा। ठीक है, क्या आप चेक कर सकते हो इसका? पैरेलल चेक कर सकते हो, क्योंकि टीवीएस डायोड हमेशा पैरेलल पे ही लगा होता है। कैसे चेक करोगे? तो हम रेड प्रोब को क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं, और ब्लैक प्रोब से इसकी जो 2 टर्मिनल हैं इन पे चेक करते हैं। देखो एक साइड क्या आ रही है, बीप आ रही है, और एक साइड वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल पे हो गया। और हमेशा टीवीएस डायोड आपको पैरेलल पे ही मिलेगा, तो ही ठीक है ये। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा चेक करके देखते हैं। ये वाला चेक करते हैं। एक साइड वैल्यू आ रही है, एक साइड बीप आ रही है, यानी कि सही है। ठीक, तो ये कुछ आपकी रही टीवीएस डायोड के बारे में जानकारी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दी है। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि टीवीएस डायोड के बारे में आपसे क्या छूटा है, या आप और भी कुछ जानते हैं उसके बारे में, तो हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।